खबरें अभी तक पर बोले हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की गाड़ी पर हमला निंदनीय है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार की उग्रता थी उससे कोई भी नुकसान हो सकता था। ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से कहा गया कि इस प्रकार के घटनाक्रम पर जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। सरकार को इस प्रकार के घटनाक्रम पर गहनता से विचार करना चाहिए। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी पर भी ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि आज जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत जरूरत है। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने ज्ञानचंद गुप्ता से बातचीत की है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। उत्तर प्रदेश से जैसे ही जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात सामने आई, देश भर से इसे लेकर के प्रतिक्रिया और ट्वीट देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी प्रकार से एक ट्वीट किया है हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से और जनसंख्या नियंत्रण कानून का वे समर्थन करते हुए नजर आए हैं। उनसे जानते हैं क्या उनकी राय है इसको लेकर के। समर्थन आपने किया है, किस तरीके से देखते हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए इस प्रकार का कानून अगर सामने आता है? देखिए, जिस प्रकार से देश की आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसी के साथ साथ सभी समस्याएं बढ़ रही हैं। मेरे विचार में इन सभी समस्याओं को यदि हम दूर करना चाहते हैं, समस्याओं के ऊपर पार पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें जनसंख्या वृद्धि को रोकना होगा और उसके लिए समान नागरिक संहिता जो है, ये जो बिल है, ये अवश्य पास करना चाहिए। ये किसी विशेष धर्म के लिए ही नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, किसी क्षेत्र के लिए नहीं, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी जरूरत है। आज योजनाएं बनती हैं, योजनाओं के इम्प्लीमेंट होने तक जिस संख्या को लेकर के योजना बनती है उससे कई गुना संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार से जो हमारे दिक्कतें हैं, जो हमारी प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे सारी प्लानिंग है, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसा कि बाकी जगह के अंदर हम देखते हैं कि कानून बने हुए हैं, और मैं समझता हूं कि यहाँ देश के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए कि हम एक समान नागरिक संहिता जो है वो सबके ऊपर लागू हो। आप क्या मानते हैं हरियाणा के अंदर भी आना चाहिए? कुछ विधायकों ने कोई राय रखी है आपके सामने? देखिए, हरियाणा भी देश का एक अंग है। जब मैं देश की बात कहता हूं तो हरियाणा का उसके बीच में ही आता है। यूपी की तर्ज पे हरियाणा में भी मतलब अलग से, अगर जब तक देश की बात है, क्योंकि ये बात भी थी सुर्खियों में और चर्चा में कि देश में ऐसा कानून अब आगे मोदी जी का एक ऐसा कदम होगा, तो ये समझता हूँ कि ये राष्ट्रीय स्तर पर आना चाहिए। ये किसी प्रदेश का या किसी एक अलग उसका सवाल नहीं है, उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए और सभी से बात करके, सभी को समझा करके कि आज ये हमारे देश की आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण हमारे देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस प्रकार से समस्याएं बढ़ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान ये जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण है। मैं समझता हूँ कि इसको अवश्य आना चाहिए। अब एक अलग विषय है डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा से जुड़ा हुआ। किस प्रकार से किसानों के बीच उन्हें जो है वो घेरे गए, उसके बाद खबरें अभी तक से बातचीत में उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले एक बात कही है कि पुलिस पूरे तरीके से जिम्मेदार है, सीआईडी को पूरी रिपोर्ट थी, एसपी इसके लिए जिम्मेदार होने चाहिए और केवल ट्रांसफर उनकी सजा नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही जैसे विधानसभा पर मुख्यमंत्री के साथ जो घटनाक्रम रहा था, उसी प्रकार के आरोप यहाँ पर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने लगाए। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे आदरणीय डिप्टी स्पीकर श्री रणबीर गंगवा जी के ऊपर जो हमला हुआ है, जिस प्रकार से लाठियों से, डंडों से, रॉड से, पत्थरों से उनके ऊपर हमला किया गया है, भगवान का शुक्र है कि वो आज सेफ है। कुछ भी हो सकता था और इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो अधिकारी वहाँ पर थे, जिन लोगों की ड्यूटी थी प्रोटेक्शन की, वो जिम्मेदार हैं। और लेकिन
जो आंदोलनकारी अपने आप को आंदोलनकारी कहते हैं, कोई भी आंदोलन लोकतंत्र के अंदर हम आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन की एक सीमा होती है, एक तरीका होता है। ये आंदोलन, इसको हम आंदोलन नहीं कह सकते, ये उग्रता है। और जिस प्रकार से चाहे वो विधायक हैं या पार्टी के अन्य जो कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, उनको जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया जा रहा है, इसके बारे में सरकार को अवश्य विचार करना चाहिए और सख्त से सख्त उनके ऊपर उनसे बातचीत करके कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप अपना लोकतंत्र के अंदर अपना जो एजिटेशन है, आप अपना आंदोलन करिए, लेकिन दूसरे के राइट्स हैं, जो दूसरों का हक है, उस हक के ऊपर कुठाराघात मत करिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर अलग अलग विषय पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने हमसे बातचीत की है और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के भी उनका ये कहना है कि इस कानून के पक्ष में ज्यादातर लोग जो हैं वो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके का कानून आना चाहिए। तो साथ ही डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा पर हुए हमले को लेकर भी उन्होंने कहा है कि सरकार को इसे लेकर एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि एक मैसेज जा सके। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसबीर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।